बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा एंड एक्सरसाइज 8 ए है। क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट है, और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स और ओपन। अब हमने ना स्टेटमेंट्स देखनी है और उनको बताना है कि वो ट्रू है, फॉल्स है या ओपन है। ओके जी, मैं आपको ना साथ साथ इसका बताते रहती हूँ। ट्रू में क्या होता है, अगर इक्वालिटी या कोई स्टेटमेंट अच्छी बिल्कुल ठीक लिखी हो तो हम उसको कहते हैं कि वो ट्रू है, या इक्वालिटी में अगर आंसर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ट्रू है, और अगर ना आंसर इक्वल आए तो फॉल्स। और ओपन में क्या करते हैं, ओपन का कुछ होता है कि कोई चीज़ मिस होती है, ठीक है, या ब्लॉक होता है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, ओपन। अभी मैं इसको प्रॉपर से बताती हूँ, ठीक है। पहले हम ना फर्स्ट को करते हैं, ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। अब ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, आपने होल नंबर सुने हैं, तो होल नंबर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें अगर ज़ीरो ही नहीं होगा, ज़ीरो की वजह से ही वो होल होता है, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्योंकि ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, यस। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहेंगे, ट्रू, ठीक है। ओके जी, अब ये ना सोल्यूशन वाला है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, 5 प्लस 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 5 में हमने 9 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 14। फिर प्लस माइनस माइनस 18 में से 5 निकाला तो 13। क्या 14 और 13 इक्वल हो सकते हैं? नो। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट लिखिए, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम। 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अच्छा जी, हम ना थोड़े से प्राइम लिख लेते हैं और ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या हमारा ये स्टेटमेंट ठीक है। 2 प्राइम है। प्राइम वो नंबर होता है जो अपने ही टेबल पे आए। 2 अपने टेबल पे आता है, 3 4 नहीं आता क्योंकि वो 2 पे आता है, ठीक है। 3 5 7 11 13 14 भी नहीं, 15 16 17 19 20 21। अच्छा जी, जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे ओड हैं, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ये देखें, इतनी सिंपल सी बात पूछी हुई है। 17 इज़ अ नेचुरल नंबर। देखें, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जाते रहते हैं, तो उसमें हम अगर हम देखें तो हम 17 को ही बस निकालेंगे क्या। इसका मतलब है 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है 17 भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। ओके जी, ये देखें, अब ना यहाँ पे देखने में कोई ऐसी वैल्यू मिस है, ठीक है, मिस है, इसको हम कह सकते हैं ये ओपन है। जब हमारे पास ये ना होता, यानी कि इसकी डेल्टा की वैल्यू ना दी होती, तो फिर हम ये कह सकते थे ये ओपन है, ठीक है। इसको अगर इग्नोर करें तो ओपन कह सकते हैं इसको, लेकिन साथ ही ना उन्होंने वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि ये मसला हल कर दिया कि ओपन वाली बात ही नहीं आई हुई, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे। देखें ज़रा, सारा कुछ वैसे लिख लिया। 21 भी डेल्टा की जगह आपने लिख देना है 4, बिकॉज वो डेल्टा की वैल्यू है। अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या इक्वलिटी आ रही है कि नहीं। 7 4 ज़ा 28, ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम लिखेंगे यहाँ नीचे 28 एंड इज इक्वल 21। क्या ये सेम है? नो। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स। अच्छा जी, ये देखें, ये ज़रा ना देखने में बिल्कुल आपको सेम लगेगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट वैल्यू में ना ब्रैकेट लगी हुई है, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 5 सा हम क्या कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20, ओके, एंड 45 एक डिजिट है, इसी वजह से हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बात थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ, बहुत मज़े की है। वो ये कि जैसे कि अगर आपने इंग्लिश में कोई एस नहीं लगाया, जैसे लगा दें बुक्स, बुक है ना, बुक्स हैं तो आपने बुक लिखा हुआ है, तो टीचर क्या करेंगी, एस लगाकर, एस लगाकर उसको बिल्कुल ठीक कर देंगी। लेकिन अगर आपने लिखना 100 है और लिखा आपने 10 दी है, तो कभी भी टीचर यहाँ 0 लगा के आपको मार्क्स नहीं देगी मैथ में, बिकॉज इसमें डिजिट काउंट होते हैं, डिजिट को देखा जाता है, इस वजह से ये है 4 5 ज़ा 20 एंड ये 45। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैथ की टीचर कभी भी आपको इस तरह 0 लगा के या 1 लगा के सॉल्व नहीं करेगी, उसको ठीक नहीं करेगी बिल्कुल, बल्कि सारा कट हो जाएगा, ठीक है।
ओके जी, ये अब सेम नहीं है तो ये क्या हो गया, कट हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉल्स। ओके जी, ये भी स्टेटमेंट हमारी ओपन हो सकती थी क्योंकि एक एक्स मिस था। अगर ये एक्स की वैल्यू ना दी होती, अब उन्होंने एक्स की वैल्यू दे दी, इसका मतलब है कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ओपन हरगिज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 5। अब देखिए एक्स है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ या ब्रैकेट का। ब्रैकेट ज़्यादा बेस्ट होती है तो इस वजह से आप ब्रैकेट लगाएं। 10 बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिया। अब x की जगह 1 लिखेंगे। 5 1 जा 5 प्लस 5 इज इक्वल 10 एंड 10 इज इक्वल 10। यस, ये बिल्कुल इक्वल है, सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके जी, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होता है जी, अगर हम जगह भी चेंज कर दें तो वही आंसर रहता है। वैसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। प्लस 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 12 में 3 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 15 एंड 3 में 12 ऐड किया तो 15, तो ये हमारे पास हो गया ट्रू। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। ये तो वैसे ही हमें पता चल रहा था देखने में कि इसका आंसर जो है वो ट्रू ही आना है। ओके जी, अब ना हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको दो मेथड से सॉल्व कैसे किया जा सकता है। एक तो फर्स्ट की वैल्यू लें, पॉइंट कट करें और देखें क्या हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। मैं ले रही हूँ सिंपल ये वाला 1/5। अब आपने ये देखना है कि 5 आपके पास नीचे है तो आपने उसको बाहर लिखना है, और जो ऊपर है उसको हमेशा हमने अंदर लिखना होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा ना हो कि 5 आप अंदर लिख रहे हो और जो 1 है वो आप बाहर लिख रहे हो। नो, जो ऊपर है न्यूमरेटर में आप वो हमेशा अंदर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में है वो आप बाहर लिखेंगे। 5 और 1 छोटा है, क्या करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, स्पेस को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 0.5 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आया 0.2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, सो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स। क्वेश्चन सेकंड है, रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमेरल्स टू मेक इट द स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करें, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तो आप ना यहाँ पे डायरेक्ट एस्टिमेशन से भी अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 में क्या चीज़ ऐड करें, 9 आए तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि हमने 7 लगाना है। एक ये हो गया एस्टिमेशन से बाय एस्टिमेशन, एंड अदर है कि उसको आप ना एवेलुएट सॉल्व करें तो फिर आपका आंसर आए। अब मैं सोल्यूशन आपको बता देती हूँ। आपने ना 4 चीज़ें याद रखनी है। ये 6 क्लास के लिए, 7 क्लास में तो बच्चों को याद हो ही जाती हैं, लेकिन जो 6 क्लास है वो याद रखे कि जब भी हम इक्वालिटी, अब देखिए इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी इस साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ कोई भी वैल्यू लेके जाते हों, अगर वो पॉजिटिव हो तो वो उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। अगर इस तरफ नेगेटिव हो तो उस साइड पे जाके इक्वालिटी के क्या हो जाती है, प्लस। ठीक है, दो चीज़ें याद हो गई। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ओके जी, अब तीसरी चीज़ क्या है, अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर इस साइड पे डिवाइड है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी कि ऑपोजिट कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एंड मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड, एंड डिवाइडेड तो मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये आपने बात याद रखनी है। ये आगे भी आपके ना जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनमें ये ज़रूर अप्लाई होगा। ओके जी, अब हम ना, मैंने जो अभी अभी आपको 4 चीज़ें बताई हैं, आपने उन्हीं को लेते हुए ना इसको सॉल्व करना है। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स्ट्रा इक्वल के क्या है इस तरफ एक्स के साथ, 2। 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन आपने ना एक बात याद रखनी है कि इसको ना इग्नोर कर दें। यानी कि ये देखें, ये 2 है ना, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बुला दिया, एक्स लिखा, एक्स लिखने के बाद इक्वल लिखा एंड 9 लिख दिया। अब थोड़ी देर के बाद इसको फिर से याद कर लेना है, यानी कि हमारे पास वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। एक्स लिखा, 9 लिखा और यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आके ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो ये ऐसे करते हैं, 2 पहले लिख देते हैं, -9 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ कि आपने कैसे करना है। इग्नोर कर दें जिसको आपने ट्रांसफ़र करना है और लास्ट में उसको ट्रांसफ़र करें। अच्छा जी, 9 में से 2 निकालें तो 7, ये लें जी, ये हमारे पास आ गया। ट्रांसफ़र करने के बाद एक्स की वैल्यू 7। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड भी बहुत इजी है। अच्छा जी, आपने ना याद रखना है कि हमारे पास ना एक तो वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो वेरिएबल नेगेटिव है। तो क्या करेंगे हम, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक हल है, वो क्या कि हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएं इसको। ठीक है, चले जी लेके जाते हैं।
बाकी सारा कुछ एज इट इज़ कर दिया। अब ये यहाँ पे है माइनस, इस साइड पे आके क्या होगी प्लस। ठीक है, अब हमें p की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे देखेंगे कि ये 2 है, 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। देखे ज़रा 7 और p और ये 2 यहाँ पे प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो गया। 7 में से 2 निकाला तो हमारे पास आ गया 5 एंड p की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। ओके ओके जी, अब ये देखें 3y इज इक्वल 15। अब ये आपने बात याद रखनी है कि मैंने पहले भी आपको बताई है कि अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर अगर बिल्कुल साथ साथ लिखे उनमें कोई साइन ना हो तो उनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है जो हम शो नहीं करते। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जिसको ट्रांसफ़र करना है उसको इग्नोर करें। y लिखा इज इक्वल लिखा 15 लिखा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, तो y की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट 4 वाला लिखते हैं। 45 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल 5। अच्छा जी, अब डिवाइड के साइन को हम फ्रैक्शन में भी तो चेंज कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन में चेंज किया तो नीचे आ गया x एंड 5 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है तो 1, ये हमें पता है। 45 डिवाइडेड बाय x, डिवाइड की वजह से हमने फ्रैक्शन लगा लिया और x लगा लिया 5, और मैंने यहाँ पे खुद से अज्यूम कर लिया, वैसे भी यहाँ पे डिवाइड में अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि ये x जो है ऊपर चला जाए, या ये काम कर लेंगे, या जो 6 चैप्टर में आपने किया ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। 45 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 5 पहले से ही है, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या है 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 45 1 जा 45 और डिवाइड हो गया 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो x की वैल्यू आ गई 9।